नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से आज पूछताछ की गई है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी समन भेजा था, जिसके बाद आज ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद पेश हुए। ईडी की टीम लालू प्रसाद से लैंड फॉर जॉब मामले में अलग अलग सवाल की है। लालू यादव से कुछ पुराने और कुछ नए सवाल पूछे गए हैं। मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी। दरअसल लालू प्रसाद पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। लालू प्रसाद 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे। 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई थी। सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया था। भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो लैंड फॉर जॉब मामले पर लालू प्रसाद से ईडी ने पूछताछ की है और इसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष नेताओं ने कहा है कि जो जैसा करेगा उसे ऐसा भरना पड़ेगा, तो विपक्ष के नेताओं ने चुनाव को लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे जो हो, अगर ईडी हो उन पर तो पहले से भी जो सजा याफ्ता है, पहले से भी उन पर सजा याफ्ता है। ये तो नई चीज है नहीं। ये तो बेल पर बेल, बेल पर बेल, बेल पर बेल के कारण ये लोग बचते आ रहे हैं। पहली बात तो अब चुनाव का समय आ रहा है धीरे धीरे, और जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और उसी का ये परिणाम है कि लगातार पूछने की कार्रवाई चल रही है और भी होगा। बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के घर पर छापेमारी की जाएगी। ये तो केंद्र सरकार की नीति ही रही है और उसी का परिणाम है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। ये अभी 25 में चुनाव होने वाला है, कुछ महीने रह गए हैं। इस वजह से ही ये सब किया। भाजपा के पास कोई एजेंडा है नहीं, कोई हथकंडा है नहीं। मंदिर, मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद बिहार में लालू जी का परिवार, कभी तेजस्वी जी से तो कभी उनके माताश्री से, कभी लालू जी से पूछे। ये लगातार चलता रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और जनता सब देख रही है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार को लूटने का जिन्होंने काम किया, बिहार में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, रेल में लूटने का काम किया, तो उन्हें ईडी का बुलावा आ रहा है। तो जैसा कर्म करिएगा फल तो वैसा मिलेगा ही ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर जेडीयू ने बड़ी तैयारी की है। 13 अप्रैल को बापू सभागार में जेडीयू धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाने वाला है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री अशोक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल जो कुछ ही निकट समय आ गया है। हर वर्ष हमारी पार्टी इस समारोह को, उस अवसर पर उस समारोह का मनाती आ रही है। इस वर्ष भी हमारी पार्टी पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार के अनुसार 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पार्टी पूरी धूमधाम से पटना में मनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। बाढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी इस मामले में घायल हो गए हैं। आरोपी को छुड़ाने को लेकर हंगामा हुआ है। आर्म्स एक्ट के आरोपी को थाना से छुड़ाने की मांग की जा रही थी और इसी में धक्का मुक्की हो गई। और धक्का मुक्की करने वाले मयंक और प्रशांत बताए जा रहे हैं। जनसुराज का स्थानीय नेता है मयंक पंडारक। थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक इस धक्का मुक्की में 2 पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है किसी आरोपी को छुड़ाने के लिए यह धक्का मुक्की पुलिस के साथ ग्रामीण कर रहे थे और इसी में
2 जवान घायल हो गए। बयान पर एक कांड पंजीकृत किया गया। जब ये कांड पंजीकृत हुआ तो पंडारक के 2 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे और ये एक का नाम मयंक है और दूसरे का नाम प्रशांत है। ये प्रशांत बता रहे थे कि वो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं और ये लोग थाना अध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे। उग्र हैं, आवेशित हैं, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्का कर रहे हैं और ये हर हालत में इनको छोड़ने का दबाव बना रहे थे। चूँकि यह सब कृत्य थाना परिसर में संज्ञेय अपराध बनता है और इनका विधिवत इन पर FIR किया गया है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताएं, जहां लालगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के बरबन्ना में जमीन विवाद में रंजीत शर्मा और शाजिया खातून के बीच बकझक हुई थी। आरोप है कि शाजिया के परिवार वालों ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी कर दी। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। हमारा लड़का था, आराम मशीन में गए हुए थे पत्थर पोखरा। वहाँ से आने के बाद 9:30 पौने 10 बजे हम आए हैं तो यहाँ मामला शांत था। अब इसके बाद में मैंने फिर क्या हुआ नहीं हुआ, आदमी लोग माने थाना पुलिस हुआ, यही सब। मतलब जानकारी क्या मिला आपको आने के बाद? क्या जानकारी किए? मतलब ये लोग मारपीट किए थे या वो लोग? नहीं, वो लोग किए थे। इससे पहले भी मारपीट होते आई है? हाँ, बराबर मारपीट होता ही रहता है, हल्ला गुल्ला होता ही रहता है। ऑपरेशन का दे है, जब हम खाना बना रहे थे, मेरे पति जब जाते खाना लेके जा रहे थे तो उसके बाद उसे हमको पिल का मारने के लिए आ रहा था। जमीन बात नहीं। उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन जो कचरा फेंकने का बात है तो सब जो क्या काटने वाला जो रहता है कत्ता इधर डंडा सब उठा लिया। हम लोग खाना बना रहे लेके जाइए रहे थे तो उसे मारने के लिए आ गए। ये ग्राम बरबन्ना है जहां 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई है और उसी का जो है सो वीडियो वायरल हुआ है। दोनों पक्षों से थाना को आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोनों पक्षों के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उसको न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया की जा रही है तथा निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पति लंदन से लौटा था। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश के 15 टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल दिए और उसे सीमेंट में जमा दिया। लाश को ड्रम में बंद करके उसने अपने ही घर में दफना दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी घूमने हिमाचल गए। पैसे खत्म हो गए तो पहले उन्होंने सौरभ के खाते से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो मुस्कान अपनी मां के घर पहुंची। वहां उसने मां से कुछ पैसे मांगे, लेकिन मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो वो पहले तो चुप रही और बाद में उसकी हत्या की पूरी कहानी मां को बता दी। सौरभ की हत्या के बारे में सुनकर मुस्कान की मां हैरान हो गई। मुस्कान की मां ने आनन फानन में पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उस आरोपी की तस्वीर है, इसे आज गिरफ्तार किया गया। मुस्कान और उसके प्रेमी दोनों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आगे कार्रवाई इसमें जारी है। तो बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव के 15 टुकड़े करके ड्रम में डालकर उसे दफना दिया था। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच